इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे, चौथे और पांचवें टेस्ट मुकाबले के लिए हो गया है टीम इंडिया का ऐलान। बीसीसीआई ने कर दिया है ऑफिशियली ऐलान किन खिलाड़ियों को मिला है मौका और कौन से दिग्गज खिलाड़ियों को दिखाया गया है बाहर। जी हम बात कर रहे हैं भारत बनाम इंग्लैंड 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के बारे में, जिसका पहला मुकाबला इंग्लैंड ने जीता तो दूसरा मुकाबला भारत ने, और अब ये सीरीज बराबरी पर खड़ी नजर आ रही है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, टीम इंडिया ने जो पहले टेस्ट स्क्वाड का ऐलान किया था वो केवल 2 टेस्ट मुकाबलों के लिए था, लेकिन अब बाकी बचे 3 मुकाबले जो सीरीज डिसाइडर मुकाबले हैं, जो रोमांचक अंदाज में आगे बढ़ने वाले हैं, इसके लिए नई टीम इंडिया का ऐलान किया गया है, जिसमें बड़े डिसीजन विराट कोहली की वापसी को लेकर, मोहम्मद शामी की वापसी को लेकर, जसप्रीत बुमराह को आराम देने को लेकर, जडेजा और केएल राहुल की चोटिलता को लेकर, तो क्या श्रेयस अय्यर हुए हैं बाहर, सरफराज खान का क्या हुआ है, रजत पाटीदार और बाकी तमाम खिलाड़ियों का क्या, जो बड़े एक्शंस लिए जाने थे वो कहीं ना कहीं कप्तान रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़, अजीत अगरकर की अगुवाई में लिए गए हैं। तो चलिए बताते हैं तीसरे, चौथे और पांचवें मुकाबले के लिए क्या है टीम इंडिया, किन खिलाड़ियों को मौका मिला और कौन से बाहर। तो जी हां, काफी लंबे इंतजार के बाद बीसीसीआई ने अब फाइनली ऑफिशियली ऐलान कर दिया है और उस पे बता दिया है कि इन 3 मुकाबलों के लिए बड़े दिग्गज खिलाड़ियों के बदलाव को लेकर क्या रहेगी आखिरकार टीम इंडिया की स्क्वाड। सबसे पहले बता दें कि तीसरा मुकाबला फरवरी 15, 2024 को राजकोट में खेला जाएगा। उसके अगला मुकाबला 23 फरवरी से खेला जाएगा एंड 5th एंड फाइनल टेस्ट मुकाबला 7 मार्च से खेला जाएगा। और इन 3 मुकाबलों के लिए बड़े बड़े नामों को लेकर जो चर्चा हो रही थी उनको लेकर अब बड़ा बयान सामने आ चुके हैं। तो चलिए एक एक करके आपको बताते हैं पूरी स्क्वाड क्या रहेगी। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम कप्तान रोहित शर्मा का दिया गया है। जी हाँ, रोहित शर्मा वो खिलाड़ी जो टीम इंडिया के कप्तान हैं। अपनी बल्लेबाजी को लेकर रोहित शर्मा अब काफी ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि वो उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है। 2 टेस्ट मुकाबलों में उनके बल्ले से कोई खास पारी देखने को नहीं मिली। उम्मीद करते हैं जो 2 टेस्ट मुकाबलों में नहीं देखने को मिला वो आने वाली पूरी सीरीज में देखने को मिले, इन 3 टेस्ट मुकाबलों में देखने को मिले। कप्तान रोहित शर्मा की बल्लेबाजी से हर कोई वाकिफ है। ये खिलाड़ी एक ऐसा खिलाड़ी है जो अगर खड़ा हो गया तो अकेले दम पर मैच को पलटने की क्षमता रखते हैं। लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि रोहित शर्मा एज अ कैप्टन दूसरे मुकाबले में वापसी के साथ अब तीसरे मुकाबले को जीतकर सीरीज में बढ़त भी हासिल करना चाहेंगे। तो उस लिहाज से भी टीम इंडिया के लिए कप्तान रोहित शर्मा का नाम इस स्क्वाड में सबसे पहले पायदान पर दिया गया है। इनके साथ में नाम यशस्वी जायसवाल का दिया गया है। अब भला इस खिलाड़ी को कैसे टीम इंडिया की टेस्ट स्क्वाड से बाहर करोगे? इस खिलाड़ी की काबिलियत के हर जगह पर फिलहाल चर्चे हो रहे हैं। टेस्ट फॉर्मेट पे दोहरा शतक लगाने वाले भारत के ओपनर ये बने हैं तीसरे यंगेस्ट, और बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी इन्होंने करी। न केवल टीम इंडिया को मैच विनिंग नॉक दी, बल्कि टीम इंडिया के लिए इस सीरीज को बराबरी पर लाने में सबसे बड़ा योगदान इन्हीं का था। इनकी बल्लेबाजी के आगे इंग्लैंड के गेंदबाज नतमस्तक नजर आए, फिर वो चाहे दोहरा शतक वाली पारी हो या पहले मैच की वो अर्धशतकीय पारी हो। इंटेंट साफ है, बेसबॉल को जैज बॉल के रूप में कन्वर्ट करना। ये खिलाड़ी लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशंस के लिहाज से भी बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। यशस्वी जायसवाल वो इंटेंट लेकर आते हैं, वो अग्रेशन लेकर आते हैं। टीम इंडिया के स्क्वाड में यशस्वी जायसवाल की एंट्री है, रहेगी और आगे ये महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनेंगे। इनके आगे जो नाम दिया गया है वो शुभमन गिल का दिया गया है। जी हाँ, शुभमन गिल को एक बार फिर टीम इंडिया के इस स्क्वाड में मौका मिल चुका है। शुभमन गिल हालांकि अपने बल्ले से उतनी ज्यादा महत्वपूर्ण पारियां पिछले कुछ समय से नहीं दे पाए, लेकिन जब इन्होंने दूसरे टेस्ट मुकाबले में एक शतक लगाया तब उनके नाम की पुख्ता मुहर लग चुकी थी। क्योंकि शुभमन गिल नो डाउट बहुत ही टैलेंटेड खिलाड़ी है, बहुत ही शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं। फिलहाल टेस्ट में शतक लगा कर आ रहे हैं। इनके पास वो क्लास है, वो टैलेंट है। शुभमन गिल एक टीम इंडिया के लिए महत्वपूर्ण भूमिका नंबर 3 पर भी निभाते हैं। ऐसे खिलाड़ियों को आप 1-2 मैच के आधार पर बाहर तो नहीं कर सकते, इसलिए बीसीसीआई कप्तान रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ ने साफ किया है कि शुभमन गिल को टीम इंडिया में मौका दिया जाएगा। अब चूंकि शुभमन गिल नंबर 3 के प्रबल दावेदार बन चुके हैं, प्लेइंग 11 में आपको हर मुकाबले में नजर आने वाले हैं। शुभमन गिल के आगे जो नाम दिया गया है वो केएल राहुल का दिया गया है। केएल राहुल की टीम इंडिया के स्क्वाड में नाम तो दिया गया है, लेकिन उन नाम के आगे स्टार लगाया गया है और स्टार को स्पेसिफिक करते हुए कहा कि ये खिलाड़ी फिटनेस को लेकर क्लियर करने पर बीसीसीआई मेडिकल टीम के द्वारा ही
ये खिलाड़ी इस स्क्वाड में रहेंगे। मतलब स्क्वाड में तो इनका नाम दिया गया है, लेकिन अब भी इनके फिटनेस को लेकर सवाल है, क्योंकि 3 टेस्ट मुकाबले हैं और 1 महीना चलेगा। अभी भी हो सकता है चौथे या 5वें टेस्ट मुकाबले में वापसी हो, तो उस लिहाज से भी केएल राहुल जैसे खिलाड़ियों को मौका मिला है। अब केएल राहुल एक अच्छे बल्लेबाज हैं, इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में शानदार बल्लेबाजी करी, साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो शतक उस मुश्किल पिच पर आया था, तो बहुत ही कमाल के खिलाड़ी है नो डाउट। लेकिन सब्जेक्ट टू फिटनेस को लेकर इन्हें मौका दिया गया और इनके नाम के ऊपर स्टार जरूर लगाया गया है। अगर फिट हुए तो प्लेइंग 11 मौका मिल जाएगा, नहीं हुए तो स्क्वाड से बाहर रहेंगे। लेकिन इनके आगे नाम रजत पाटीदार का दिया गया है। दरअसल रजत पाटीदार वो खिलाड़ी है ना जिन्हें मौका मिला था दूसरे टेस्ट मुकाबले में, और अपनी बल्लेबाजी से भले ही वो लंबी पारी नहीं खेल पाए और दूसरे इनिंग में भी खराब रही, लेकिन इनके पास वो क्लास नजर आती है। रजत पाटीदार के पास वो एक्सपीरियंस नजर आता है जो वो लेकर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर रजत पाटीदार टीम इंडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन जाते हैं। और फिलहाल जब केएल राहुल अवेलेबल नहीं है तो फिर वहां पर रजत पाटीदार की वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। बट इसलिए भी जाती है ना क्योंकि श्रेयस अय्यर इस स्क्वाड से बाहर है, क्योंकि श्रेयस अय्यर चोटिल थे, बैक इंजरी थी, और जिसकी वजह से वो आने वाले 3 टेस्ट मुकाबले नहीं खेल पाएंगे। इसलिए श्रेयस अय्यर के बाहर होने से रजत पाटीदार की वैल्यू बढ़ जाएगी। इनके आगे नाम सरफराज खान का भी दिया गया है। जी हाँ, सरफराज खान वो खिलाड़ी जो अपने घरेलू क्रिकेट में रनों का अंबार लगा कर आ रहे हैं। पिछले कुछ समय से टेस्ट फॉर्मेट में लगातार शतक और दोहरे शतक लगा रहे हैं। उनके नाम की चर्चा बहुत हुई, लेकिन आखिरकार टीम इंडिया में मौका मिला तो फिर अब आने वाले 3 टेस्ट मुकाबलों में इनकी जगह पक्की कर दी गई है। पक्की इसलिए भी कर दी गई है क्योंकि जो हाँ सरफराज खान एक ऐसे खिलाड़ी है जो लंबी पारियां खेलते हैं, एक ऐसे खिलाड़ी है जो टैलेंटेड खिलाड़ियों में नजर आते हैं, अपने नाम का डंका बजा कर आ रहे हैं, तो बहुत ही कमाल के खिलाड़ी और इन्हें मौका मिला है। बतौर विकेट कीपर बात करेंगे तो फिर नाम ध्रुव जुरैल का सबसे आगे दिया गया है। ध्रुव जुरैल वो खिलाड़ी हैं जो पिछले कुछ समय से टीम इंडिया के विकेट कीपर के तौर पर ऑप्शंस में रह रहे हैं। बहुत ही कमाल के खिलाड़ी हैं, युवा टैलेंटेड खिलाड़ी है। जी हाँ, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हैं, विकेट कीपिंग स्किल इनके पास में नजर आते हैं। इनके साथ में जो नाम दिया गया है विकेट कीपर में वो के.एस. भरत का दिया गया है। के.एस. भरत वो खिलाड़ी है ना जो पिछले कुछ समय से भारतीय विकेट कीपिंग की भूमिका निभा रहे हैं। के.एस. भरत के पास वो विकेट कीपिंग स्किल तो बहुत ही शानदार है, लेकिन इनके ऊपर बल्लेबाजी को लेकर चर्चा होती है। वो इसलिए भी होता है ना क्योंकि के.एस. भरत एक ऐसे खिलाड़ी है जो अभी तक अपने विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर मैच को फिनिश करने की क्षमता दिखा नहीं पाए हैं। 2 मौके मिले थे, उनमें अच्छी प्रदर्शन कर सकते थे, लेकिन वो अभी तक देखने को मिला नहीं है के.एस. भरत से। इसीलिए आप कह सकते हैं के.एस. भरत के पास ये 3 टेस्ट मुकाबलों में एक शानदार मौका रहेगा, किस तरह से उस मौके को वो भुनाते हैं। अब ऑलराउंड पैकेज की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम रविंद्र जडेजा का दिया गया है, लेकिन इनके ऊपर भी वो स्टार वाला ऑप्शंस दिया गया है। मतलब फिटनेस अच्छी हुई और बीसीसीआई मेडिकल टीम उन्हें अलाउ करती है तो फिर वो आपको प्लेइंग 11 में नजर आएंगे, वरना वो स्क्वाड के स्टार में रहेंगे। कहने का मतलब है कि इनकी फिटनेस के ऊपर रहेगी, क्योंकि फिर हमने कहा कि 1 महीना पूरी टेस्ट सीरीज चलेगी और उस लिहाज से ये हो सकता है चौथे 5वें टेस्ट मैच में ये वापसी कर जाए, तो उस लिहाज से है। बाकी रविंद्र जडेजा की वैल्यू तो बहुत ज़्यादा है टीम इंडिया में। 3D प्लेयर है, बहुत शानदार बल्लेबाजी करते हैं, बहुत शानदार गेंदबाजी करते हैं, तो कई मायनों में रविंद्र जडेजा की वैल्यू टीम इंडिया में बढ़ जाती है। स्क्वाड में नाम जरूर दिया गया है, लेकिन केएल राहुल की तरह रविंद्र जडेजा के ऊपर स्टार लगाया गया है और फिटनेस को लेकर क्या रहेगा वो बहुत कुछ देखा जाएगा प्लेइंग 11 के लिए। लेकिन इसके बाद अक्षर पटेल का नाम दिया गया है ऑलराउंड पैकेज में। अब अक्षर पटेल की वैल्यू टीम इंडिया के लिए बहुत वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर आप रविंद्र जडेजा के लिए वो फिटनेस की समस्या रहेगी तो फिर अक्षर पटेल आपके महत्वपूर्ण ऑलराउंड पैकेज बन जाएंगे। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, शानदार गेंदबाजी तो करते ही है, लेकिन बल्लेबाजी का नमूना इन्होंने जो इन 2 टेस्ट मुकाबलों में दिखाया है वो बेहद ही शानदार रहा है। और आप ऐसी खिलाड़ियों से उम्मीद करते हैं कि वो बल्लेबाजी में गहराई दे। गेंदबाजी तो खैर क्या कमाल ही करते हैं, अगर टप्पा मिल गया, अगर वो क्रैक्स पिच पर आ गए तो फिर अक्षर पटेल भारतीय पिचों पर बहुत ही खतरनाक साबित होते हैं। लेकिन गेंदबाजी के लिहाजा ये बल्लेबाजी से काफी ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं। अक्षर पटेल की वैल्यू टीम इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ रही है। उनके साथ में नाम रविचंद्रन अश्विन का रहा है। रविचंद्रन अश्विन वो खिलाड़ी हैं जो पिछले कुछ समय से भारत के लिए शानदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं टेस्ट टीम के अंदर। रविचंद्रन अश्विन एक ऑलराउंड पैकेज लेकर आते हैं। इनकी गेंदबाजी में वो वेरिएशंस नजर आते हैं, इनकी गेंदबाजी में वो टेक्निक नजर आती है, और उसके साथ में बल्लेबाजी खैर क्या ही कहना। पिछले 2 मुकाबलों में जो टेस्ट मुकाबलों में बल्लेबाजी इनकी तरफ से देखने को मिली है उसने हर किसी को प्रभावित किया है।
इसलिए रविचंद्रन अश्विन इस टीम में आपको ऑलराउंड पैकेज के तौर पर नजर आने वाले हैं। ऑलराउंड पैकेज में एक और नाम दिया गया और वो वाशिंगटन सुंदर का है। ये इसलिए भी है ना क्योंकि रविंद्र जडेजा के चांसेस बहुत ज्यादा है नहीं, या है वो अलग बात है, लेकिन वाशिंगटन सुंदर की वैल्यू उस लिए बढ़ जाती है। अगर जडेजा फिट नहीं रहे तो फिर वाशिंगटन सुंदर की टीम में और स्क्वाड में नाम तो होना चाहिए। अब वाशिंगटन सुंदर बहुत ही कमाल के ऑलराउंड पैकेज में आते हैं, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, अच्छी गेंदबाजी करते हैं, बल्लेबाजी में गहराई देते हैं। ये बहुत ही शानदार बल्लेबाजी इनको टेस्ट फॉर्मेट में आती है। लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशंस के लिहाज से भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। स्पिन पिचों पर ये स्पिन डिपार्टमेंट में बहुत ही ज़्यादा योगदान देते हैं। स्पिन गेंदबाजी की बात करेंगे तो नाम कुलदीप यादव का आता है। जी, कुलदीप यादव को एक बार फॉर भारतीय टीम में मौका मिला है और अगर स्पिन पिचें होंगी तो फिर कुलदीप यादव की वैल्यू और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। कुलदीप यादव बहुत ही कमाल के गेंदबाज है, चाइनामैन गेंदबाज है और इनके हाथों को पढ़ पाना इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए आसान होगा नहीं। तो चाइनामैन गेंदबाज के तौर पर कुलदीप यादव टीम इंडिया में एंट्री मारने में सक्षम रहे हैं। उम्मीद करते हैं आने वाले 3 टेस्ट मुकाबलों में कुलदीप यादव की वो शानदार गेंदबाजी देखने को मिले। कुलदीप यादव के बाद अब बात करते हैं तेज गेंदबाजी आक्रमण में, तो यहाँ बड़े बदलाव आपको देखने को मिले हैं। दरअसल जसप्रीत बुमराह का नाम दिया गया है। बात ये हो रही थी कि जसप्रीत बुमराह को आराम दिया जाएगा, लेकिन जनाब केएल राहुल उपलब्ध नहीं है, आपके जडेजा के ऊपर संशय है, विराट कोहली आपके अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप जसप्रीत बुमराह को बाहर नहीं कर सकते हैं। जसप्रीत बुमराह टीम इंडिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी और खास तौर पर पिछले 2 टेस्ट मुकाबलों में और आईसीसी के टेस्ट के नंबर 1 गेंदबाज जो बने हैं। नंबर 1 गेंदबाज भारतीय हिस्ट्री में कोई पहली बार बना है टेस्ट फॉर्मेट के अंदर आईसीसी का नंबर 1। ये एक प्राउड मोमेंट जसप्रीत बुमराह की तरफ से आया है और ऐसे में आप इन्हें बाहर करना नहीं चाहेंगे। इसलिए टीम इंडिया के उपकप्तान भी हैं और आने वाले 3 टेस्ट मुकाबलों में आपको जसप्रीत बुमराह खेलते हुए भी नजर आएंगे। इसमें कोई संशय और दोहराए होना नहीं चाहिए। बहुत ही शानदार गेंदबाजी करी थी दूसरे टेस्ट मुकाबले में और मैन ऑफ द मैच भी रहे थे। पहले मुकाबले में भी वो गेंदबाजी बहुत ही कमाल की थी। इसलिए जसप्रीत बुमराह टीम इंडिया के लिए प्राइड एंड प्राउड मोमेंट लेकर आते हैं। इनके साथ में नाम जो दिया गया है वो मोहम्मद सिराज का है। देखिए, मोहम्मद सिराज भले ही पहले टेस्ट मुकाबले में अच्छे नहीं चले, इसलिए दूसरे मुकाबले की प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया, लेकिन इस खिलाड़ी में जो काबिलियत है ना वो वाकई में टेस्ट फॉर्मेट के लिए बहुत शानदार है। ये जब पिच इनके अनुकूल होता है तो शानदार गेंदबाजी करते हैं, बाउंसर इनके पास अच्छे हैं, अग्रेशन इनके पास अच्छा है। हालांकि दूसरे टेस्ट मुकाबले में मुकेश कुमार उतना अच्छा कर नहीं पाए थे, इसलिए हो सकता है तीसरे मुकाबले में मोहम्मद सिराज की एंट्री वापस देखने को मिले, लेकिन बहुत ही कमाल के ये गेंदबाज हैं मोहम्मद सिराज। इनके आगे नाम मुकेश कुमार का दिया गया है। जी हाँ जनाब, मुकेश कुमार को भी मौका मिला है। बहुत ही कमाल की ये खिलाड़ी है, बहुत ही कमाल का ये टैलेंट लेकर आते हैं, लेकिन हाँ दूसरे टेस्ट मुकाबले में जब मौका मिला तो भुना नहीं पाए। उतनी अच्छी गेंदबाजी इनकी तरफ से देखने को मिली नहीं, इसलिए वहाँ पर भी सवालिया निशान है। और आखिरी नाम आकाशदीप का दिया गया है। इनको भी टीम इंडिया के उस स्क्वाड में शामिल किया गया है, तो आकाशदीप भी नाम रहेगा। तो ये टीम इंडिया की स्क्वाड फॉर द 3rd, 4th एंड 5th टेस्ट मुकाबले के लिए। विराट कोहली शामिल नहीं है, केएल राहुल और रविंद्र जडेजा शामिल जरूर है, लेकिन फिटनेस को लेकर सवाल रहेगा। यह है टीम इंडिया की स्क्वाड।